हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव फॉर क्लास 11th एंड 12th कॉम्बिनेशन में, ताकि आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको और कॉम्पिटिटिव में भी इजीली इसको सॉल्व कर सको। ठीक है बच्चों। सो लास्ट लेक्चर में हमने पहला देख लिया व्हाट आर द बेसिक फॉर्मूलेस फॉर डेरिवेटिव। फिर हमने देखा कि अगर एडिशंस होगा फंक्शंस का तब हम डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं, मतलब फिर सबट्रैक्शन के बारे में बात की एंड लास्टली हमने बात की कि इफ देयर इज द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, मतलब y इज इक्वल टू uv, तो हम किस तरीके से उसे सॉल्व करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि अगर दो फंक्शन डिवाइड में आ जाए तब फिर हम क्या करेंगे। मतलब y इज इक्वल टू u बाई v है, u एक फंक्शन v एक फंक्शन, तब हम इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला बनता है dy बाई dx इज इक्वल्स टू, सबसे पहले याद रखो कि जब डिवीजन का क्वेश्चन आता है तो v जो भी डिनोमिनेटर में होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं। वो फंक्शन को आप नीचे ले लेंगे स्क्वायर में, जो भी फंक्शन हो उसको नीचे ले लोगे डिनोमिनेटर में स्क्वायर में, तो डिनोमिनेटर एक स्क्वायर आएगा आपका v का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में आपको कैसे करना है, जैसे आप प्रोडक्ट रूल लगाते थे उस तरीके से लगाना है, लेकिन वहां पे प्रोडक्ट रूल में आप प्लस लिखते थे, यहां पर आएगा माइनस। मैंने बताया था प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है, u क्या था वहां पे u dv बाई dx प्लस v du बाई dx, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। तो यहां पर उसका आप उल्टा करेंगे, क्या है जो नीचे वाला था स्क्वायर लोगे जिस फंक्शन का नीचे, उसी को ऊपर ले लेना v, उसको छोड़ देना और दूसरे को उसका दूसरे का डेरिवेटिव v du बाई dx, नीचे वाले को छोड़ दिया ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ दिया नीचे वाले का डेरिवेटिव। बात समझ में आई। सबसे पहले क्या बताया, फिर से एक बार बता रहा हूं, dy बाई dx क्या होगा, जो डिनोमिनेटर होगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सामने डिनोमिनेटर को छोड़ देना, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ देना, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना। चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको ये डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हम इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो बच्चों हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें भी डिवीजन रूल लगेगा हमारा, इसे हम डिवीजन रूल कहते हैं या क्वेश्चन रूल कहते हैं, जैसे मैंने वहां पर मल्टीप्लिकेशन रूल कहा था। तो डिवीजन रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्योंकि फंक्शंस आर इन डिवीजन। तो देखो सबसे पहले क्या बताया इसका, जब हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, सबसे पहला मैंने क्या बताया, जो डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिनोमिनेटर इसका स्क्वायर रूट x माइनस 1 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। जिसका हम नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेंगे, डिनोमिनेटर को खाली छोड़ना है ऊपर, तो यहाँ पर आएगा रूट x माइनस 1। समझ में आ गया। इसके आगे लेंगे डेरिवेटिव न्यूमरेटर का, तो डेरिवेटिव को मैं थोड़ा अलग लिख लेता हूँ, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 1। समझा अभी। और बीच में क्या आता है हमेशा याद रखना, माइनस साइन आता है, यहाँ पर हम लेंगे माइनस। अब किसको छोड़ना है खाली, हमने यहाँ पर नीचे वाले को छोड़ा था, ऊपर वाले को डेरिवेटिव लिया था, अब हम ऊपर वाले को खाली छोड़ेंगे, दैट इज रूट एक्स प्लस 1, और डेरिवेटिव लेंगे डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पर आएगा डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस 1। क्या बात समझ में आई, कोई डिफिकल्टी यहाँ तक के, कोई बात नहीं, परेशानी। ओके अब इसके आगे तो आपको डेरिवेटिव निकालना आता है, बड़ा आसान तरीका है। क्या क्या होगा देखो, यहाँ पर सम है तो दोनों को डेरिवेटिव मिलेगा, प्लस है तो दोनों को डेरिवेटिव मिलता है, यहाँ पर भी यहाँ माइनस है तो भी दोनों को डेरिवेटिव मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट है कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स आपको निकालना आना चाहिए। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स कैसे निकालेंगे, अब चलो मैं यहाँ पहले स्प्लिट कर देता हूँ, फिर हम लिखते हैं इसे। तो ये रूट एक्स माइनस 1 वैसा का वैसा, यहाँ पर आएगा डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ 1। मैं स्टेप आपको समझ में आना चाहिए इसलिए लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं आप ये सारे स्टेप लिखे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ 1, ये बात समझ में आई। डिवाइड बाय क्या है हमारा, ये तो ये डिवाइड पूरे टर्म्स में चलते रहेगा, ऐसा कैसा, ये डिवाइड सब में आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो ये जो 1 है ये कांस्टेंट है, ये तो 0 होने वाला है, हमको पता है ये भी 0 का ये भी 0 का, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव मैं यहाँ निकालता हूँ क्योंकि वहाँ स्पेस लग जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, आपको आप चाहे तो इसको याद भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/2, मैंने ये हमने पहले भी सॉल्व किया है। रूट एक्स का मतलब होता है 1/2। अब यहाँ पर एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा। एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n सामने आता है 1/2 एक्स टू द पावर n माइनस 1। क्या बात समझ में आई। तो इसका आंसर आता है 1/2। अब 1/2 माइनस 1 आप कैसे करते हो, 1/2 माइनस 1 ये होता है 1 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, ये होता है माइनस 1/2। यहाँ पर आएगा एक्स टू द पावर माइनस 1/2। अब ये माइनस 1/2 हो गया तो इसको नीचे भेजना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1/2
1/2 x टू द पावर 1/2, बात समझ में आई। और 1/2 हुआ इसका मतलब क्या होता है 1/2 रूट एक्स। क्या बात समझ में आ गई? तो आप इसे याद भी कर सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। क्या आपको समझ में आया? मैंने यहाँ पर रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना सिखाया, आप चाहे तो वहां पर लिख भी सकते हो। अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो आपके कोई मार्क्स कट नहीं करने वाला। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया? x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n x टू द पावर n-1। बात समझ में आ गई? तो चलो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, यहाँ पर आएगा रूट एक्स माइनस 1, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट एक्स। समझ में आया कैसे आया ये 1/2 रूट एक्स? ये तो जीरो हो गया, इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हो। प्लस यहाँ पर आएगा रूट एक्स प्लस 1 और यहाँ पर आएगा फिर से 1/2 रूट एक्स और इसका डेरिवेटिव जीरो होता है, वो मैं नहीं लिख रहा, डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स कॉमन निकलता है, तो मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ पर आएगा 1/2 रूट एक्स कॉमन निकाल दिया, सामने आएगा रूट एक्स माइनस 1 प्लस रूट एक्स प्लस 1। बात समझ में आ रही क्या कि नहीं समझ में आ रही? क्या किया मैंने? 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स इन दोनों में से कॉमन निकाला, क्योंकि ये प्रोडक्ट में थे ना बच्चों, ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो आपको पता है कि इस तरीके से हम कॉमन निकाल सकते हैं। भले आप इसमें भी छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर सही होगा, यहाँ पर भी आप इसको आंसर रख सकते हो, ऐसा कोई नहीं कि यहाँ इसके आगे आपको सॉल्व करना कंपलसरी है, बट आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ये कॉमन निकाल दिया, नीचे है हमारा रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये देखो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 जीरो होता है। रूट एक्स कितना होगा? 2 रूट एक्स। देखो बच्चों 2 रूट एक्स आएगा, तो यहाँ पर आएगा 1/2 रूट एक्स इंटू 2 रूट एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये 2 रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा और हमारा फाइनल आंसर आएगा 1/रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ये हुआ हमारा dy बाय dx का फाइनल आंसर। इसलिए मैंने उससे कॉमन निकाला क्योंकि वो कैंसिल होता था। इस तरीके से हमारे डिफरेंस मतलब डिवाइड वाले क्वेश्चन या क्वेश्चन वाले क्वेश्चन, इसे हम कहते हैं डिवीजन रूल या फिर क्वेश्चन रूल। बात समझ में आई? इसको नोट करो और हम देखते हैं कि हम कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके बेसिस पर। अब देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें एडवांस क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि ये जो ऊपर न्यूमरेटर है इसमें प्रोडक्ट आ सकता है, जैसे कि x log x डिवाइड बाय x रूट x, तो ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। जब हम यहाँ डेरिवेटिव निकालेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। जैसे प्रोडक्ट रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल वाले क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, वैसे ही डिवीजन में भी प्रोडक्ट रूल, डिवीजन के अंदर प्रोडक्ट रूल, डिवीजन के अंदर डिवीजन रूल, वैसा भी आ सकता है। ठीक है, तो पहले ये सॉल्व करो, देन विल ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो डिवाइड वाले कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं होमवर्क में, ये आप सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, बट पहले इनको लिख लो। किसी क्वेश्चन में सॉल्व करते हो कोई परेशानी या डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो मैं ट्राई करूंगा कि उसका वीडियो बनाऊं, या आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। पहले इसको नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन कोई तो सॉल्व करता हूँ। ठीक है बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, सो विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 3, जिसपे सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं वोट्स मिले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि रूट में है, sin 2x है। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? तो इसे सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, अगर मैं रहता तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता, लेकिन आप लोग बच्चे हो इसलिए थोड़ा सिंपल तरीके से इसको बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। देखो, तो मैंने आपको अब इसे थोड़ा किस तरीके से मॉडिफाई करना है इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो y इज टू, पहले आप इसे कन्वर्ट करेंगे एक सिंपल फॉर्म में। तो देखो 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी। ठीक है, तो साइन कॉस की कौन सी आइडेंटिटी थी? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो मैं 1 की जगह पर यहां पर रख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या बात समझ में आई? ऊपर वाले 1 की जगह पे मैंने क्या रख दिया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे वाले 1 की जगह पर भी मैं रख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोई डिफिकल्टी? अब यहाँ पर है प्लस साइन 2x, तो साइन 2x का फॉर्मूला मैंने आपको ये लिख कर दिया था। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। कुछ अलग फॉर्म में लिखा होगा, बट ये फॉर्मूला मैंने आपको लिख कर दिया है, रिवाइज करो पुराना वीडियो जाकर। तो यहाँ पर आता है साइन 2x की जगह पर 2 sin x इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर आएगा माइनस 2 sin x इंटू साइन x इंटू कॉस एक्स। बात समझ में आई?
ये बात समझ में आ रही है? अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, जरा ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या ये कोई आइडेंटिटी याद आ रही है आपको बचपन की? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है ये ऊपर वाला, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा। देखो बच्चों, अब इसे आप कौन से फॉर्मेट में लाना चाहते हो या आपके ऊपर है, मतलब पहले कॉस रखना चाहते हो तो पहले कॉस रखो, पहले साइन रखना चाहते हो तो पहले साइन रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। बात समझ में आई? प्लस लिखा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, नीचे आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ तक की? कोई डिफिकल्टी किसी को, कोई परेशानी? अब देखो दोनों स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे, दोनों स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? तो y इज इक्वल्स टू बन जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव लेना बहुत आसान हो गया है, रूट में था तब डेरिवेटिव में आपको डर लग रहा था, अब हम इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, तो dy बाई डी एक्स जब मैं लूँगा तो देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेना होता है हमें, इतनी जगह पे आएगा नहीं शायद से, चलो पहले मैं ऊपर का टर्म लिख देता हूँ, नीचे का टर्म बाद में लिखेंगे। पहले क्या होगा, डिनोमिनेटर वैसा का वैसा लिख देंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बात समझ में आई? डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वो जगह काम है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखेंगे ऐसा। माइनस क्या होता है, अब न्यूमरेटर को वैसा का वैसा रख दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब डेरिवेटिव किसका आएगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और डिवाइड बाय यहाँ पर पूरा आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ पर? कोई डिफिकल्टी है किसी को, कोई परेशानी? अब इसे तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, क्या आएगा देखो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये टर्म वैसा का वैसा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को मैं वैसा ही छोड़ देता हूँ, यहाँ पर आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन जा रहा है साइन एक्स एंड कॉस एक्स को, प्लस है बीच में, तो डिफरेंशिएशन साइन एक्स का लिख भी देता हूं मैं, चलो यहाँ पर आएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। क्या बात समझ में आई यहाँ तक के? यहाँ तक कंप्लीट किया मैंने, ओके। अब है माइनस साइन, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये न्यूमरेटर था। अब डिफरेंशिएशन आएगा डिनोमिनेटर का डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो दोनों को डिफरेंशिएशन जाएगा, मतलब साइन एक्स को भी डिफरेंशिएशन जाएगा, कॉस एक्स को भी, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। क्या बात समझ में आ रही है? कोई डिफिकल्टी, कोई परेशानी? बस थोड़ा लंबा है इसलिए आप बुक में लिखोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। और डिनोमिनेटर क्या है, पूरा इसको डिनोमिनेटर आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर है हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई परेशानी? चलो ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बच्चों साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, यहाँ पे प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ माइनस साइन एक्स। क्या बात समझ में आ गई? कोई परेशानी? प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है अगेन कॉस एक्स, माइनस है यहाँ पर, देखो यहाँ पर माइनस है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होने वाला था माइनस साइन एक्स, तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस साइन एक्स। क्यों लिखा मैंने ऐसा? देखो क्योंकि यहाँ पे पहले से माइनस था और हमारा जो डेरिवेटिव उसका साइन भी माइनस आएगा, और नीचे आ रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। क्या यहाँ तक कोई परेशानी, कोई डिफिकल्टी? अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ठीक है, इसमें थोड़ी गड़बड़, मतलब गड़बड़ नहीं है, बस इसको अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ, माइनस साइन बाहर निकालता हूँ इसमें से, तो माइनस वन अगर बाहर निकालता हूँ तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और साथ में फिर से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। दिख रहा है कि आपको मैंने क्या किया, माइनस साइन बाहर निकाल के इनके साइन चेंज कर दिया। क्यों किया? ताकि इनका स्क्वायर बना सकूँ मैं, इन दोनों का, ये सेम टर्म है तो स्क्वायर बन जाएगा वो, ठीक है। मैंने माइनस साइन बाहर निकाली तो ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया। अब यहाँ पर देखो आगे माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ पर आएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। क्या बात समझ में आई? तो वो दोनों भी स्क्वायर हो जाएंगे। देखो ये दोनों टर्म सेम है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन एक्स
माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों टर्म सेम है, तो मैं इसका स्क्वायर कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आएगा -1 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, माइनस साइन बीच में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, और नीचे आएगा हमारे पास में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। ये हुआ हमारा आंसर। दिस इज अवर dy बाई dx। बात समझ में आ गई? यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। इस तरीके से आप अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, आप वो क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो या डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं ट्राई करूंगा कि उसका सोल्यूशन आपको बता सकूं। इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग, ये हुआ हमारा 11th का पोर्शन, अब हम बात करेंगे 12th का कंपोजिट डेरिवेटिव से स्टार्ट करेंगे, वहां पर इससे एडवांस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे। ओके।